सबके दिल के प्यारे नेता, सबके दिल को भाए। आए 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 अभी मंजूरी आए, आए 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 अभी मंजूरी आए। सबके दिल के प्यारे नेता, सबके दिल को भाए। आए 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 अभी मंजूरी आए, आए 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 अभी मंजूरी आए। और 2200 की पाबड़ा से 100 रुपये दिल से स्वागत आपका करेंगे, आपके सिर पे ताज धरेंगे। दिल से स्वागत आपका करेंगे, आपके सिर पे ताज धरेंगे। दिल से स्वागत आपका करेंगे, आपके सिर पर ताज धरेंगे। इतनी सर्दी, इतनी भयंकर धूमर, लेकिन ये क्या करके बैठे हैं? बैठे हैं हम तो कब से, बैठे हैं हम तो कब से, पल के बिछाए इकट्ठा हो गए, भाईचारा इकट्ठा हो गए। बधाई रे अभिमन्यु कप्तान साहब को, हैप्पी बर्थडे अभिमन्यु कप्तान साहब को, हैप्पी बर्थडे। हमीद जहाँ की प्रीत सदा, हमीद जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। से दोनों कमाई वे आज बाका का याद कोनी। फागण चैत बैसाख जेठ साढ़ सामन भादुआ असोज कार्तिक मन सिर को माँ, ये 12 महीने होते हैं सजनों। माशा जी बताया करते 3 महीने बड़े रंग चाह के होते हैं। सामन का एक एक महीना पहले झूल कर जाया करती, कार्तिक नहान जाया करती बूढ़ी। आजकल तो घर आए 4-4 दिन मना हुए हैं, कार्तिक आए नहान तो खत्म हो गए। फागण का महीना एक एक महीने पहले बूढ़ी। कैप्टन अभिमन्यु ने आज जो दिल खोल कर अपने मन की भड़ास निकाली है, चलिए आपको भी सुनवा देती हूँ। हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत लंबे समय विकास से वंचित रहा था और पूर्व की सरकारें जो थी उन्होंने इस मध्य हरियाणा को बहुत बुरी तरह से विकास की दृष्टि से पिछड़ा रखा था। चाहे वो चौटाला सरकार रही और चाहे वो बाद में हुड्डा सरकार आई। हमारे यहाँ आते आते सड़क जो है वो ख़राब हो जाया करती थी, पानी बंद हो जाया करता था और स्कूल और कॉलेज की आवश्यकता और अस्पताल की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी। मनुष्य और पशु दोनों के अस्पतालों की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। 2014 में इस इलाके के भाग ने पलटी खाई थी और 14 से 19 तक पूरे क्षेत्र में विकास के गंगा बही थी और इसको हमने पिछला जो पिछड़ापन था उसको दूर करने का एक प्रयास किया था। हमारी बहू बेटियां और नौजवान वो महाविद्यालयों में कॉलेजों में पढ़ने लगे। हमारे नौजवान ITI में पढ़ करके अच्छी नौकरियां प्राप्त करने लगे। हमारे पशुओं के अस्पताल से लेकर के और मनुष्यों के अस्पतालों की व्यवस्थाएं बेहतर हुई, सड़कें अच्छी हुई, संग्रहालय बनने लगे, कहाँ बड़े बड़े पेट्रोलियम के डिपो बनने लगे और हमें उम्मीद थी कि हम अब अपने नौजवानों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करने के लिए क्षेत्र में कोई अच्छा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकें। लेकिन क्षेत्र में चारों तरफ हरियाणा से इस प्रकार के शिकारी आए, साजिशें की और 2019 में भी इस प्रकार का वातावरण बना कि मिलजुल करके उन्होंने निशाना बना करके 20% वोट बढ़ने के बावजूद भी हमारे इलाके को जो जनप्रतिनिधि
इलाके की जनता की भावना थी उसको साजिश से उसको मोड़ करके, और फिर 2024 में भी इसी प्रकार का एक साजिश बनी कि किसी तरह से यहाँ पर नारनौंद के सरदारी को भ्रमित करके, और वो गिरारी फंसने का जो मैंने बात कही, कोई भी चुनाव जीत सकता है, चुनाव हार सकता है, जो जनप्रतिनिधि बने उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस सबका मान सम्मान रखते हुए सबको आदरपूर्वक साथ लेकर के और सभ्यता से अपने इलाके का नेतृत्व करे। लेकिन जिस दिन से बने हैं वो न विकास की बात करते हैं, न इलाके के कोई काम की बात करते हैं, केवल ढोंग और स्वांग और झूठ। कभी उनके रिकॉर्डिंग देखी जाती है पानी में खड़े होकर के नाटक करते हुए की, और वो खुल के कह रहे हैं। तो काम की बजाय वो केवल गालियां देना उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया है, जो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने आग्रह किया कि भाई इतना ही अगर घमंड है तो 2019 के अंदर तो 3,000 पर्ची आई थी। ये तो जो है बाहर के लोगों ने खेल खेला और एक झूठी लहर बनाने की कोशिश की, और उस कारण से इतनी वोट से वो जनप्रतिनिधि बने। अगर उनको ये घमंड है कि गाड़ी जो है उनके भरोसे ही चल रही है, तो मैदान में आ जाएं और दोनों गुरु चेला आ जाएं, एमपी भी आ जाएं, एमएलए भी आ जाएं, और इस बार जो है बाबू बेटा को ही ले आएं। इस बार जो है एक दोनों कर लें और हम तैयार हैं उनके साथ में। सच्चाई उनकी सामने आ जाएगी और जनता उनकी जो ज़मीनी हकीकत है वो उनको बता देगी। आज आपके भाषण में जो है जोश भी था और उसके अलावा इमोशंस भी थे, इमोशनल बातें भी आपने की, आपने मंदिर की बात भी की, कि नेम की बात भी की कि मैं चाहता हूँ, तो ये पीड़ा रही थी। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन तो क्या, सामाजिक जीवन, मैंने अपना व्यावसायिक जीवन, मैंने अपना सेना का जीवन, मैंने अपने जीवन में हमेशा कोशिश की कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूं, कभी किसी के साथ गलत बात नहीं करूं और किसी के साथ असभ्य बात नहीं करूं पूरे जीवन में। और मुझे राजनीति की मजबूरी ऐसी हुई कि न जाने किस किस प्रकार के लोगों ने क्या क्या कह दिया। तो ये मेरा भाईचारा है, अपने भाईचारे में, अपने सरदारी के सामने भी मैं अगर ये बात नहीं कहूँगा तो किसके आगे कहूँगा कि वो भी हमारा भाई है। हमारा भाईचारा हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि 36 बिरादरी का भाईचारा है। अगर वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, कोई उनके बारे में ऐसा बोले तो उनके बच्चों परिवार को कैसा लगेगा। और उनको ये नहीं पता कि हम भी कुछ न कुछ नेक नाते में उसके भाई काका कुछ न कुछ हम भी लगते होंगे। लेकिन उनको इस प्रकार की शायद शिक्षा और संस्कार जो है कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है उसकी कमी रही है। तो वो सच्चाई साबित कर दे। एक बात को लेकर के एक चीज़ भी मैंने कहा कि वो जो सरदारी मेरे इलाके की पंचायत कर ले, जो मेरे इलाके की सरदारी मेरे सर पर कसूर लगाएगी, ज़िंदगी में राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने नारनौंद को मंदिर माना, मैंने एक एक गरीब से गरीब आदमी को इस मंदिर की मूर्ति भगवान मान करके मैंने इस इलाके की सेवा की। उसको नहीं पता तो आपके पास कोई है, पत्रकार हो आप, कोई एक आदमी लेकर के आ जाओ, एक आदमी भी जो यूं कह दे भाई 1 रुपया दिया, कोई सरपंच हो, कोई ठेकेदार हो, कोई अफसर हो। लेकिन इस प्रकार के, मैं खराब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन ऐसे तत्व समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं जो इस प्रकार की गंदगी झूठ करते हैं, हमारे पूरे इलाके की बदनामी करते हैं। मेरे में और कमी हो सकती है, जो कमी है उनको बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ईमानदारी पर, मेरे चरित्र के ऊपर दाग लगाने की कोशिश ना करें। उसके लिए वो आएँ और नेम करके बात करें। कप्तान साहब, आखिर क्या वजह, आपने साजिशों का जिक्र किया कि हर चुनाव में जो है हर बार अभिमन्यु के खिलाफ चक्रव्यूह क्यों रचा, आखिर क्या डर है? ये तो मेरे से ज़्यादा आपको पता है, ये जोधा सिंह जी से पूछ लेना। शिक्षा की बात की कैप्टन साहब, वो तो एजुकेशन काउंसलर हैं, उनके नॉमिनेशन फॉर्म में बाकायदा लिखा गया है। मैं तो
किसी के प्रति मैं टिप्पणी करना मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। ठीक है, हर एक को अपनी अपनी शिक्षा का, मैंने पिछले दिनों देखा मुख्यमंत्री को बोल रहे अनपढ़, प्रधानमंत्री को बोल रहे अनपढ़, और जब उनकी खुद की डिग्री पता कराई तो उससे ऐसा गंध आती है कि तो 10वीं 12वीं भी इधर उधर से जोड़ जुगाड़ का मामला लगता है। 15 साल तो ग्रेजुएशन की डिग्री, तो क्या काउंसलिंग कर रहे होंगे समझ में आता है। तो उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर कानून इजाज़त देता अनपढ़ आदमी को चुनाव लड़ना, तो अनपढ़ आदमी चुनाव लड़ सकता है। कोई हमें इस बात का गर्व नहीं है कि हमने बड़ी बड़ी डिग्री ले रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सच्चाई को तो समझो। आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हो, आप अपने अंदर तो झांको। आप नहीं झांको तो जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता सब समझती है, जनता सारी सच्चाई को जानती है। जनता जो है वो तो आईना नहीं है, वो तो MRI एक्सरे है, वो अंदर से देख लेती है पूरा। वो उनको भी जानती है और हमें भी जानती है कि झूठ ये काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये गुरु चेला हरियाणा में मशहूर हो गए हैं। ये झूठ के जो खिलाड़ी हैं ये पूरे हरियाणा मशहूर हो गए हैं। और गुरु का तो पता है था कई साल से, चेला भी उससे आगे बढ़ गया है। और इनके पीछे की चाबी बाबू बेटा के पास है, बाबू बेटा के पाँव में बैठे रहते हैं। नारायण उनके जो है चरणों में बैठा दिया। और हम नारायण का मान सम्मान जो है हरियाणा में जहाँ करना का सोच रखते थे, वो आज छोटी सी इन गलतियों से हमारा नारायण जो है वो विकास की दृष्टि से पीछे हो गया। और इसके साथ ही शमशेर सिंह मोर जी मेरे साथ में हैं। आज के इस कार्यक्रम की मेजबानी भी की है और आज दायित्व ग्रहण भी किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा कार्यक्रम आज का रहा? आपने देखा होगा, पूरा कार्यक्रम आपने कवर किया है। बहुत खुश थे कैप्टन साहब, और कैप्टन साहब के मान सम्मान में उनको के जन्मदिन के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। उन्होंने मेरे को मार्केट कमेटी का चेयरमैन का दायित्व दिया था। छोटे भाई के नाते, एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मेरे को उन्होंने मेरा सम्मान किया था। मैंने उनका गांव में पूरे हल्के की तरफ से मैंने उनका मान सम्मान किया है। चलिए, धन्यवाद। तो भाई कैप्टन अभिमन्यु के 58वें जन्मदिन की कहिए या एक और नए आगाज की तस्वीरें कहिए, यहीं तक आगे भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।